भारतीयों को। जहां तक खेल की बात है, मोदी सरकार ने एक के बाद दूसरा निर्णय लिया है। टॉप स्कीम की अगर मैं बात करूं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, यहां पर खिलाड़ियों का जो एलीट एथलीट्स हैं उनका खिलाड़ियों का रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा देश और विदेश का मोदी सरकार सहन करती है, जिसके ऊपर लगभग 100 करोड़ रुपए हमने खर्च किया और 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति खिलाड़ी को जेब खर्च के रूप में 6 लाख रुपए जेब खर्च अलग से देती है। इसी तरह से 3000 खिलाड़ी अलग से हैं जिनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्रेडिटेड अकेडमीज में 3000 खिलाड़ियों को अलग अलग जगह रखा जाता है। मान लीजिए प्रकाश पादुकोण की या किसी और गोपीचंद की किसी की अकेडमी है, वहां पर रखने का, ट्रेनिंग देने का 5 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी हम लोग देते हैं और 1,20,000 रुपया खिलाड़ी को जेब खर्च अलग से देते हैं। तो उसका रहना, खाना, ट्रेनिंग सारा का खर्चा 3000 खिलाड़ियों का भी अलग से करते हैं। इसके अलावा हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अलग अलग 29 राज्यों में ऐसे सेंटर बना के वहां पे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। फिर साइट ट्रेनिंग सेंटर्स अलग से बनाए। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 590 की अनुमति दे दी है, बाकियों की दी जाएगी। खेल मूलतः राज्य का विषय है, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन हमने फिर भी देश में खेल को बढ़ावा मिले, ना केवल ये किया बल्कि खिलाड़ी जब हमारे विदेश में खेलने जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत भी करते हैं, आने पर उनका स्वागत, अभिनंदन भी करते हैं। शायद ही दुनिया को कोई ऐसा देश हो जहां पर ऐसा होता है। लेकिन जो आपने बात कही, उसके बावजूद कॉरपोरेट्स को, एनजीओज को, राज्य की सरकारों को और इंडिविजुअल्स को, व्यक्तिगत रूप से भी लोग करना चाहें तो आगे आना चाहिए, ताकि हम इकट्ठे मिलकर खेलों की सुविधाओं में और विस्तार कर सकें। और इतने बड़े देश में जितनी ज्यादा हम सुविधाएं बनाएंगे उतना ही हमें भविष्य के लिए लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र के लिए भी खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बने। जब मेरा 1-2 बार यहाँ पर दौरा होकर हम बैठकर रोड मैप बनाएंगे, कहां कहां क्या सुविधा बनाई जा सकती, तो अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे कि अपने कल्याण लोकसभा क्षेत्र में भी खेलों की सुविधा में सुधार हो। लगातार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन महाराष्ट्र में रही और ये ठाणे लोकसभा के बाद कल्याण लोकसभा, आपने कहा गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ही कैंडिडेट यहाँ जीता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, तो अचानक आपको कल्याण लोकसभा सीट की याद क्यों आई? मुझे लगा आप लोग इतने खुश होंगे कि मैं आपके पास आया और आपके बीच में 3 विधायक और सूचना प्रसारण मंत्री आपके बीच में आकर बैठा है। आप और मेरा विभाग तो एक जैसा ही है, हम तो एक ही डिपार्टमेंट के हैं सब आमने सामने। मुझे लगा आप चाय नाश्ते पे बुलाओगे, कोई चाय चूई पिलाओगे, कोई प्रेस क्लब वाला। अगली बार समय करेंगे ना। ये सब बकायदे कहा, आप ही करेंगे। मुझे 3 दिन के बाद ऐसा लगा कि मैं कुछ ज्यादा घूम लिया है।